आप सभी स्टूडेंट्स की डिमांड पर हम लेके आए हैं जेएनके बैंक एसोसिएट का सक्सेसफुल क्रैश कोर्स, जिसमें आप सभी को फुल लेक्चर्स, प्रैक्टिस सेट्स, ऑनलाइन टेस्ट और डाउट क्लासेस जैसी फैसिलिटीज को प्रोवाइड किया जाएगा अंडर स्पेशल ऑफर इन जस्ट ₹1199 में। ये स्पेशल ऑफर सिर्फ आज ही के दिन तक वैलिड है। सो इसकी रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है और कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। और इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, एक इंपॉर्टेंट बात कि हमारे पास बहुत लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं। सो जल्दी से ज्वाइन करिए, कहीं रजिस्ट्रेशन ऑफ ना हो जाए। Hello everyone, hope you all are doing good. Today, I'm not going to start with any lecture, nor am I going to talk about any topic which is there in your syllabus. Rather, I'm going to discuss about how we are going to complete our syllabus and how we are going to touch each and every topic. क्या स्ट्रैटेजी रहेगी हमारी, कैसे हम स्केड्यूल करेंगे अपना सारा सिलेबस। ठीक है, जैसे कि आपके सिलेबस में टॉपिक्स दिए हुए हैं: रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस करेक्शन, वोकैबुलरी, पैराजम्बल्स, पैराग्राफ कंप्लीशन एंड मल्टीपल मीनिंग वर्ड्स जो कि सिनोनिम्स भी होते हैं। सो हाउ आर वी गोइंग टू स्ट्रैटेजाइज इट एंड हाउ आर यू गोइंग टू प्रिपेयर इट। ठीक है, जैसे मैंने पहले ही अपने एक लेक्चर में आपको बता दिया है, मैंने बेसिक से स्टार्ट किया हुआ है। मैंने कोई हाई लेवल ग्रामर स्टार्ट नहीं करा है, आपको रूल्स वैसे ग्रामर के नहीं बताए हैं जो हाई लेवल ग्रामर है। मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे आप अपना सिलेबस या हम कैसे आपका सिलेबस कवर कराएंगे। ठीक है, जैसे कि आपका इंग्लिश का सिलेबस है, यू नो दैट इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। पहले आपका ग्रामर है। ठीक है, अब बिना ग्रामर के तो आपका इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट तो होगा ही नहीं, इजंट इट। और सिर्फ ग्रामर की नॉलेज होने से भी आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगी। हाँ, मे बी 40% हेल्प मिलेगी, लेकिन कंप्लीट हेल्प नहीं मिल सकती है आपको। तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू फोकस अपॉन इज ग्रामर। ठीक है, अब उसमें हमने जैसे मैंने अपने लेक्चर्स में से जैसे स्टार्ट किया हुआ है, जैसे वो सीरीज जाएगी वैसे वैसे आपको आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, how am I going to discuss noun, verb, its usage with other parts of speech, then pronoun, then adjectives and adverbs, then tenses, आर्टिकल्स। तो कैसे हम वो डिस्कस करेंगे। और इस पोर्शन से, जैसे कि ग्रामर की हम बात करेंगे, इस पोर्शन से आपका सिलेबस का कौन सा टॉपिक कवर होगा। तो जैसे इसमें आएगा एरर होता है, जस्ट अ सेकेंड। यूजली वहां पे क्या दिया होगा, सेंटेंस को 4 या 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया होगा और ऐसे ऑप्शंस दिए गए होंगे A, B, C, D और E। तो इसमें से किसी एक में क्या होगा, किसी एक ऑप्शन में एरर होगा, वो आपको फाइंड करना है। तो व्हेन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट डिफरेंट रूल्स ऑफ ग्रामर स्टार्टिंग फ्रॉम नाउन टू डिफरेंट टॉपिक्स, आई एम गोइंग टू टच ऑल द टॉपिक्स। ठीक है, और मैं एक साथ आपको वो सारे रूल्स नहीं कराऊंगी, लाइक नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स के सारे रूल्स एक ही लेक्चर में बताऊंगी। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। मैं पहले नाउन्स को टच करूंगी, देन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वर्ब, देन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट प्रोनाउन, देन अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड अदर टॉपिक्स ऑफ ग्रामर एज वेल, ताकि आपके दिमाग में सारे रूल जो है वो क्लियरली सेट हो जाए और आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना रहे। एम आई क्लियर विद दिस थिंग? फाइन। तो सिर्फ एरर करेक्शन ही नहीं, सेंटेंस करेक्शन भी आता है इसी में। ठीक है, तो सेंटेंस करेक्शन जो है वो भी आपका ग्रामर पोर्शन में ही आएगा। सेंटेंस को आप तभी करेक्ट कर पाओगे जब आप में ग्रामर की नॉलेज होगी। विदाउट दैट यू कांट डू इट, इजंट इट। उसके बाद इसमें कुछ रह तो नहीं जाता है, नहीं। उसके बाद जो आपका वोकैबुलरी पार्ट है, दैट इज गोइंग टू बी योर सेकेंड थिंग, फाइन, विच यू विल हैव टू फोकस अपॉन। और वोकैबुलरी ऐसी चीज है जो पढ़ा तो नहीं सकते हैं ना, इस पे आपको खुद ही मेहनत करनी है। लाइक ग्रामर में पढ़ाऊंगी, आई एम श्योर कि ग्रामर मेरे बाद जब मैं आपको ग्रामर पढ़ाऊंगी उसके बाद आपको रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना मैं श्योर हूँ। ठीक है, लेकिन जो वोकैबुलरी है यहाँ पे आपको खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू वर्क हार्ड फॉर दिस थिंग। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप बोलोगे इतने सारे वर्ड्स है कैसे आएंगे, बट यू विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम, यू हैव टू टेक एन इनिशिएटिव। कहीं से तो इनिशिएटिव लेना ही है, कहीं से तो स्टार्ट करना ही है आपको। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर गोइंग टू डू 3 to 5 वर्ड्स अ डे,
I am not telling you to jump over to 10 words. No, just go for 3 to 5 words a day. अब ऐसे words तो नहीं देखने हैं ना जो आप डे टू डे लैंग्वेज में यूज कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ वर्ड, मान लो डिसरिस्पेक्ट, ठीक है. तो डिसरिस्पेक्ट क्या होता है? किसी की इज्जत ना करना, किसी को अच्छे से ट्रीट ना करना. अब ये वर्ड तो आपको पता ही है, बट यू हैव टू लुक फॉर द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड जो कि एग्जाम में आ सकते हैं. अब इसका एक सिनोनिम हम लेंगे स्कॉन, ठीक है. ही टॉक टू मी विद स्कॉन, ही बिहेव्ड विद मी स्कॉनफुली. ओके, इसका मतलब भी डिसरिस्पेक्ट ही होता है. एक और इसका हम लेंगे सिनोनिम जैसे कि डिस्डेन. He behaved with me in disdain. His behavior was in disdain completely. Are you getting me? तो ऐसे जो synonyms हैं वो आपको याद रखने हैं जो कि एग्जाम में आ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम दूसरा वर्ड लेंगे, इजी सा वर्ड लेंगे, डिस्ट्रॉय, ठीक है. इसका जो दूसरा सिनोनिम है वो भी डिस्ट्रक्ट है, इजी है, सबको पता है. तीसरा जो इसका सिनोनिम है डैमेज, वो भी इजी है, वो भी सबको पता है. अब जो डिफिकल्ट वाले हैं जो सबको नहीं पता होंगे, ओनली अ चंक ऑफ पीपल और ओनली अ ग्रुप ऑफ पीपल वुड बी नोइंग इट, जैसे कि डिटेरियरेट. ओके, सबको नहीं पता होगा कि डैमेज को डिटेरियरेट भी बोला जाता है. तो ऐसा वर्ड देखोगे आप. उसके बाद एक और सिनोनिम इसका है वॉन्डलाइज, वॉन्डलिज्म. ओके, इसको भी क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्शन ही बोलते हैं. वॉन्डलिज्म आएगा नाउन के नाउन के फॉर्म में. उसके बाद इसका एक और सिनोनिम आता है डिमोलिश, उसको भी डिस्ट्रक्शन ही बोलते हैं, ठीक है. तो ऐसे ऐसे सिनोनिम्स आपको याद रखने हैं. टेक 3 वर्ड्स अ डे और टेक 5 वर्ड्स अ डे और उनके ही आप सिनोनिम्स देखो. फिर सिनोनिम्स देख के करना क्या है आपको? इट्स नॉट लाइक आपने देख लिया, याद कर लिया तो हो गया. ऐसे कभी आपको कोई वर्ड याद नहीं रहेगा. ऐसे कभी भी आप अपनी वोकैबुलरी जो है इंप्रूव नहीं कर पाओगे. सो हाउ कैन यू इंप्रूव योर वोकैबुलरी? हाउ कैन यू वर्क ऑन इट? जो भी वर्ड आपने एक दिन में देखा या उसके जितने सिनोनिम्स आपने देखे, 4 या 5 सिनोनिम्स देख लो, उससे ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है. तो what are you going to do? आपने वो 4 और 5 सिनोनिम्स देख लिए, उसके बाद ट्राई टू यूज देम इन योर डे टू डे लाइफ. जहां कहीं भी आप दिन में यूज कर सकते हो वो ट्राई टू यूज देम. जितना यूज कर सकते हो उन सारे वर्ड्स को आप अपनी लैंग्वेज में यूज करो. दैट्स द ओनली वे टू रिमेंबर एनी वर्ड एंड दैट्स द ओनली वे टू इम्प्रोवाइज योर वोकैबुलरी. Are you getting me? अब वोकैबुलरी के बेसिस पे आपके यही एक मल्टीपल मीनिंग वर्ड सिनोनिम्स आ जाते हैं, ठीक है. पैराग्राफ कंप्लीशन में वो हेल्प करते हैं, पैरा जम्बल्स में आपको हेल्प करते हैं पैराग्राफ अंडरस्टैंड करने में. फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपकी हेल्प करते हैं वो. क्लोज टेस्ट में भी आपकी हेल्प करते हैं वो, क्योंकि आपको जो वो पैराग्राफ दिया होता है या कोई भी अनसीन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी जो वो पैराग्राफ दिया होता है आपको वो समझ कैसे आता है? जब आपके पास वोकैबुलरी की नॉलेज होगी. या जो फिलर्स होते हैं, ठीक है, सिंगल फिलर्स हो या डबल फिलर्स हो, उसमें भी जो वर्ड्स दिए गए होते हैं, ठीक है, उसकी आपको जब तक नॉलेज नहीं होगी तब तक आप वो फिल नहीं कर पाओगे. तो डेफिनेटली व्हेन वी आर गोइंग टू टच ऑल दोज टॉपिक्स आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल दोज थिंग्स विद यू. फॉर एग्जाम्पल अगर फिलर में आपको 5 ऑप्शंस दिए गए, पहले एक सेंटेंस दिया गया होगा जिसमें एक फिल इन द ब्लैंक होगा, ठीक है, एंड यू हैव टू फिल इन दैट ब्लैंक. तो 4 ऑप्शन जो दिए गए होंगे आपको, आई विल नॉट ओनली टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर ऑप्शन विच इज गोइंग टू सूट ओवर हियर, which we can fill in over here in this blank. But जो बाकी 4 ऑप्शंस होंगे, जो बाकी 3 ऑप्शंस होंगे, उनको भी मैं डिस्कस करूंगी. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द मीनिंग ऑफ दोज पर्टिकुलर वर्ड्स अलोंग विद द यूजेज, कि उन्हें आप किसी भी सेंटेंस में कैसे यूज करोगे. तो डेफिनेटली अगर वहां पे एक क्वेश्चन हम करेंगे तो हमारे कितने क्वेश्चंस हो जाएंगे? 4 या 5, जितने भी, डिपेंडिंग अपॉन दी ऑप्शंस, ठीक है. तो ऐसे अगर हम 10 क्वेश्चंस कर लेंगे तो कितने होंगे? 10 into 4 is equal to 40, या 10 अगर 5 ऑप्शंस होंगे तो 10 into 5 is equal to 50 क्वेश्चंस कर लेंगे हम. Are you getting me? उसके बाद आपका क्या बचता है? Then the last portion which is left is reading comprehension. अब reading comprehension, लेकिन हाँ, वोकैबुलरी पे आपको खुद भी मेहनत करनी है, ठीक है, क्योंकि वो आपका अपने जो टॉपिक्स उसमें आते हैं सिर्फ उसमें हेल्प नहीं करेगा, बल्कि जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसमें भी हेल्प करेगा, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है. अब जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए डेफिनेटली आपके रीडिंग स्किल्स जो है वो
अच्छे होने चाहिए, क्योंकि आपका पैराजम्बल्स जो है, आपका पैराग्राफ कंप्लीशन जो है, पैराग्राफ कंप्लीशन फिलर्स जैसा ही होता है, लेकिन जैसे फिलर्स में आपको एक वर्ड फिल करना होता है, ठीक है, वन वर्ड दिया होता है, पैराग्राफ में आपको एक सेंटेंस या पैराग्राफ दिया होगा, छोटा सा पैराग्राफ ऑप्शंस में दिए होंगे, ठीक है, छोटे छोटे पैराग्राफ्स ऑप्शंस, एक या दो लाइंस के ऑप्शंस में दिए होंगे, आपको वही पैराग्राफ से चूज करना है एंड यू हैव टू फिल दैट इन दैट ब्लैंक, ठीक। उसके बाद लेकिन रीडिंग आप इंप्रूव कैसे कर सकते हो, इसके लिए यू विल हैव टू रीड द न्यूज़पेपर। अब मैं पहले ही नहीं कहूंगी कि आप हिंदू पे जाओ, अगर आप बेसिक लर्नर्स हो, द हिंदू एक न्यूज़पेपर है जो कि कंपेरेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इट्स कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्टेस्ट न्यूज़पेपर्स फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, लेकिन आप पहले ही जंप नहीं करो इस पेपर पे, स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स, बहुत मतलब जितना भी आप बेसिक से स्टार्ट करोगे तब जाके आप वो एक्सपर्टीज अचीव कर सकते हो, यू कैन एक्वायर दैट एक्सपर्टीज, यू कैन एक्वायर दैट प्रोफिशिएंसी इन एनी पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ फील्ड, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट और रेकमेंड गो फॉर ग्रेटर कश्मीर, गो फॉर ट्रिब्यून, गो फॉर सच काइंड ऑफ पेपर्स, ओके, या जो भी पेपर इंग्लिश में अवेलेबल होगा, गो फॉर दैट पेपर। जब आपको लगेगा 10 या 15 दिन के बाद कि हाँ ये हमारी हेल्प कर रहा है एंड यू हैव, तब तक आपका वोकैबुलरी भी इंप्रूव हुआ होगा, तो उसके बाद यू कैन जंप टू द हिंदू। जितना आप पढ़ोगे उतना आपका नॉलेज रिलेट अबाउट डिफरेंट टॉपिक्स, जो भी हो रहा है अराउंड यू, वट एवर इज हैपनिंग अराउंड यू, वट एवर इज टेकिंग प्लेस अराउंड यू, जो करंट अफेयर्स में यूजुअली आता है, उसकी वजह, उस रीडिंग की वजह से वो नॉलेज आपका क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। आप वो सारी नॉलेज ग्रैब कर सकते हो, क्योंकि जो ये रीडिंग कॉम्प्रहेंशन या क्लोज टेस्ट या पैराजम्बल्स होते हैं, इनमें यूजुअली कौन से क्वेश्चंस, किन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सोशल इश्यूज से रिलेटेड, इकोनॉमिक इश्यूज से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड, गेटिंग मी, तो उन सब चीजों की, या तो कभी मॉरल वैल्यूज पे भी आ जाते हैं, ठीक है, तो उन सब टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज आपको मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी, घर बैठे बैठे तो नहीं मिलेगी ना, बिना बुक्स खोले तो नहीं मिलेगी ना, ऑब्वियसली यू हैव टू रीड द न्यूज़पेपर, यू हैव टू गो फॉर द यू हैव टू सर्च फॉर नॉलेज, यू हैव टू लुक इनटू डिफरेंट थिंग्स, भले ही ऐप डाउनलोड करो, कहीं से भी आपको जहां से भी मौका मिलेगा पढ़ने का, गो फॉर दैट, फॉल हैबिचुअल ऑफ रीडिंग, दैट इज द ओनली वे टू दैट कैन हेल्प यू। फिर उसके बाद यहाँ पे जब हम व्हेन आई एम गोइंग टू टीच यू ऑल दोज टॉपिक, जैसे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है, क्लोज टेस्ट है, या पैराजम्बल से, जो कि इस रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में ही आएगा, आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में, बट एक चीज है, जब तक आप प्रैक्टिस खुद नहीं करोगे, समझाने से भी कोई फायदा नहीं होगा, समझ के आप भूल जाओगे, जब तक आप उस पर खुद मेहनत नहीं करोगे तब तक वो वट एवर यू वॉन्ट यू कैन नॉट अचीव इट। Are you getting me? So but this is how we are going to complete our syllabus. आपका ग्रामर में कौन सा टॉपिक्स आता है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, वोकैबुलरी में कौन से टॉपिक्स आते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए, और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं आपके वो भी मैंने आपको बता दिया। तो इन 3 सेगमेंट्स में वी आर गोइंग टू डिवाइड द सिलेबस ऑफ इंग्लिश एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट इट। आई होप आई एम क्लियर विद एवरीथिंग दैट आई हैड टू, और आपको भी समझ आ गया होगा। फाइन। एंड वन मोर थिंग, देखो जब भी आप वीडियो देखते हो तो अगर आप एक काम कर सकते हो, अगर आपने वोकैबुलरी की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, अगर आपने कोई भी वर्ड दिन में पढ़ा, एक पढ़े या 2 या 3, डू ट्राई टू राइट द वर्ड अलोंग विद इट्स सिनोनिम्स इन द कमेंट सेक्शन, ताकि आपकी वजह से दूसरे को हेल्प मिले, और अगर दूसरा स्टूडेंट कोई दूसरा वर्ड लेकर आएगा वो आपको मिले, आपको वो वर्ड सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से इफ यू आर गोइंग टू मेक द क्लास इफ यू आर गोइंग टू बी कोऑपरेटिव इन द क्लास, दैट विल हेल्प नॉट ओनली यू बट अदर्स एज वेल, and you can get help from others as well। समझ में आया? Okay, that was all for today's session. So